The number of babies born through C-sections are on the rise in private hospitals in urban India. C-section becomes the most cost-effective way to deliver a baby. They are said your baby might be in danger. 99% parents will say whatever it is, do a cesarean but save the baby. Are C-sections being conducted for non-medical reasons? Now whether that baby is actually in danger, whether actually there is fetal distress, this is often a grey area. Are women now just too posh to push, or is it the increased medicalization of the birthing process? What's behind this worrying trend? दोस्तों, माँ एक ऐसा शब्द है जिसे सुनकर आप लाइफ के कितने भी बड़े दुख में क्यों ना हो, आपका हृदय शांत हो जाएगा। वही भारत की माँ तो दुनिया में सबसे अच्छी माँ का रोल प्ले करती हैं। क्यों? सही कहा ना। लेकिन हमारे भारत में ही हमारी आंखों के सामने हमारी माँ के हेल्थ से खेला जा रहा है, जो कि उनके लिए काफी डेंजरस हो सकता है। तो हम बात कर रहे हैं भारत में बढ़ रहे सी सेक्शन डिलीवरी के बारे में। देखिए, बच्चा ना इस दुनिया में दो तरीके से जन्म ले सकता है, जिसमें से पहला है नॉर्मल डिलीवरी और दूसरा है सी सेक्शन डिलीवरी। और पूरी दुनिया में बच्चे के जन्म के लिए नॉर्मल डिलीवरी को सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। साथ ही आपको बता दूं, नॉर्मल डिलीवरी में माँ और बच्चा दोनों ही बहुत सेफ रहते हैं और उनकी रिकवरी भी तेजी से हो जाती है। और जब भी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो, तब हमेशा वही करनी चाहिए। ये हमारा नहीं बल्कि देश में मौजूद कई बड़े बड़े एक्सपर्ट्स का कहना है। मगर देखा जाए तो हमारे देश भारत में इसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है, क्योंकि भारत में लगभग 23% से भी ज्यादा डिलीवरीज सी सेक्शन से की जाती हैं। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि पिछले कुछ सालों से इंडिया में सी सेक्शन डिलीवरी का बर्थ 400% तक बढ़ गया है। लेकिन क्यों? इसके पीछे कारण क्या है? आइए जानते हैं। हमारे ग्रंथों में ऐसी कई स्टोरीज हैं जिसमें सी सेक्शन डिलीवरी की बात की गई है। और पहले के जमाने में जब जन्म देते वक्त या उससे पहले माँ की मृत्यु हो जाती थी, तब बच्चे को सी सेक्शन करके बचाया जाता था। लेकिन अभी जैसे जैसे मॉडर्न साइंस आगे बढ़ा और उन्होंने एनेस्थीसिया और एंटीसेप्टिक जैसी दवाइयां बनाई, तब से इस सी सेक्शन को लोग गेम की तरह खेलने लगे। ये बात तो बिल्कुल सच है कि मुश्किल में फंसे माँ और शिशु की जान सी सेक्शन से बचाई जा सकती है, लेकिन उसी के साथ इसे करने के बाद इन्फेक्शन का खतरा और रिकवरी का टाइम भी बढ़ जाता है। अगर आप पैसों के पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे तो सी सेक्शन डिलीवरी आपके जेब पर बड़ा कतरा मारेगी। गवर्नमेंट से मिली डेटा की बात करें तो एक नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको 10,000 रुपए खर्च होते हैं। वहीं सी सेक्शन डिलीवरी करवाने पर सीधा 23,000 रुपए मिनिमम का खर्चा आ जाता है। और ये नंबर्स हॉस्पिटल और सिटीज के साथ बदलते चले जाते हैं। इसी के साथ कई स्टडीज ये शो करती हैं कि सी सेक्शन डिलीवरी के बाद माँ को पोस्टपार्टम डिप्रेशन का इशू भी देखा जाता है। तो अगर इस डिलीवरी के इतने सारे नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, फिर भी ये डिलीवरी तेजी से बढ़ती क्यों जा रही है? इसका कारण क्या है? चलिए बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले और सबसे बड़ा कारण है कॉर्पोरेट ग्रीड। जी हाँ, देखिए, भारत में डेवलपमेंट के साथ प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी तेजी से बढ़ रहे हैं और इसमें ज्यादातर डिलीवरीज सर्जरी के जरिए ही होती हैं, जिसकी वजह से भी इंडिया में सिजेरियन डिलीवरी का रेट बढ़ता जा रहा है। क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के कंपैरिजन में सी सेक्शन डिलीवरी करने से प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ज्यादा फायदा मिलता है। इसलिए जिन लोगों को जानकारी नहीं होती है, उन लोगों को कुछ डॉक्टर प्रेशर में डरा कर ये कहते हैं कि आपको सी सेक्शन डिलीवरी करानी चाहिए। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप जैसे ही प्रेग्नेंट होते हैं या आपके घर में कोई माँ, बहन, चाची, कोई भी अगर गर्भवती बनती हैं, तो उसे प्रेगनेंसी के पीरियड की पूरी जानकारी होनी चाहिए, जिसके लिए हमने इस चैनल पर 1 मिनट के अंदर ही शॉर्ट्स के माध्यम से बहुत सारे इन्फॉर्मेशन शेयर कर दिए हैं। उसे चेक कीजिए क्योंकि वो बहुत जरूरी है। इसके अलावा सी सेक्शन डिलीवरी का जो समय होता है बच्चे को जन्म देने का, वो नॉर्मल के सामने काफी कम होता है, जिसकी वजह से डॉक्टर्स का टाइम बचता है। और सी सेक्शन करने के बाद माँ को कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, जिसकी वजह से हॉस्पिटल लंबा चौड़ा बिल बना सके और पैसा भी कमा सके। और दूसरा कारण है महिला की चॉइस। दरअसल पहले के समय में लगभग हर महिला नॉर्मल डिलीवरी को चूज करती थी, लेकिन अब के टाइम में मॉडर्न विमेन खुद से भी ये चॉइस लेती हैं कि हमें सर्जरी से बच्चे को जन्म देना है, क्योंकि इसमें लेबर का पेन काफी हद तक कम हो जाता है। इसके अलावा भारत में ना एस्ट्रोलॉजी वाली चीजें भी ज्यादा मानी जाती हैं, जिसमें माँ को लगता है कि अगर
इस दिन में मेरा बच्चा जन्म लेगा तो उसका भाग्य खुल जाएगा। और सी सेक्शन में शिशु का जन्म कब और कितने वक्त में करना है वो चूज किया जा सकता है। और इसलिए भी महिलाएं कहती हैं कि हमें सर्जरी से बच्चे को जन्म देना है। अगर आप कुछ डॉक्टर्स की ग्रीड को हटा भी दें तो एक और कारण है जिसे ऑपरेशन डिलीवरी बढ़ती जा रही है, और वो है मॉडर्न लाइफस्टाइल। अभी के समय में खाना पीना इतना पावरफुल और स्ट्रेंथ वाला नहीं है। लोग जंक फूड्स ज्यादा खाते हैं, बीमारियां ज्यादा हैं, जिसकी वजह से भी माँ कई बार नॉर्मल डिलीवरी से बच्चे को जन्म देने के काबिल नहीं होती। इसके अलावा अब के टाइम पर विमेन भी हर फील्ड में काम करने की एक्सपर्ट बन गई हैं, और वो पहले अपने करियर, अपनी लाइफ को बनाना चाहती हैं और उसके बाद वे बच्चे की प्लानिंग कर जन्म देना चाहती हैं। और ये बात बहुत ही सेंसिबल और परफेक्ट है, लेकिन इसकी वजह से शादियां बहुत लेट होने लगी हैं और फिर महिला प्रेग्नेंट भी अपनी लेट 30s के बाद होती हैं, जिसकी वजह से उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है और फिर ना चाहकर भी सी सेक्शन से बच्चे को जन्म देना पड़ता है। हालांकि दोस्तों, हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि कुछ केसेस में सिर्फ सी सेक्शन डिलीवरी ही सही और जरूरी होती है, और ऐसी मुश्किल डिलीवरी केसेस में सी सेक्शन डिलीवरी किसी वरदान से कम नहीं होती है। तो दोस्तों, क्या आपके हिसाब से शिशु का जन्म नॉर्मल डिलीवरी से होना चाहिए या सी सेक्शन से? कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे उनके घर में भी एक हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बच्चे का जन्म हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर